फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियोस में हमने गद्य खंड का एक चैप्टर दो बैलों की कथा, पद्य खंड का एक चैप्टर कबीर तथा व्याकरण से उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो आप लोगों को भेज दिया है। आज हम लोग शुरू करते हैं क्षितिज भाग 1 के दूसरे चैप्टर पद्य खंड के ललद्यत। ये सारे नोट्स आप बना लीजिएगा क्योंकि जो अगला एग्जाम होगा उसमें ये सब आपका सिलेबस रहेगा। तो शुरू करते हैं। ललद्यत का जन्म सन 1320 में कश्मीर के पाम्पपोर के सिमपुर गांव में हुआ था। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। इनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इनको ललद्यत, लल्लेश्वरी, लला तथा लल योगेश्वरी और ललारिफा आदि नामों से भी कश्मीर में जाना जाता है। इनका देहावसान सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली वाक्य, जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई है, रसखान के सवैये हैं, ठीक उसी तरह ललद्यत की वाक शैली प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए, वाक का अर्थ होता है पद, अपने वाकों के जरिए इन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में उस समय की पंडिताऊ संस्कृत भाषा और दरबार के बोझ से, यहाँ दरबार की भाषा मतलब उस समय मुगलों का शासन था और उनके दबाव में लिखना पड़ता था। तो इन दोनों से परे पंडिताऊ भाषा की जो संस्कृत थी उससे भी, और दरबार के बोझ से दबी हुई जो फारसी भाषा थी, इन दोनों से हटकर इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि आज सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी आज भी जीवित है। ललद्यत को कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। जो पाठ में वर्णित इनका वाक है, इसमें इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता, बाह्याडंबरों का विरोध, अंतःकरण से समभावी होने तथा मनुष्य की चेतना को व्यापक करने आदि पर बल दिया है। इनके कुछ वाक में आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। आत्मालोचन मतलब अपनी आलोचना करना। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक मार्ग हो सकता है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता को इन्होंने अपने वाक के माध्यम से व्यक्त किया है। इस वाक का अनुवाद, क्योंकि इनके सारे वाक जो हैं कश्मीरी भाषा में लिखे हुए थे, तो इनके वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने हिंदी भाषा में किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। प्रमुख बिंदुओं को लेकर नोट्स बना ले लीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।